and health and wellness is a big thing. Number one, distribution of food. Number two, number three, utilization of technology. फोकस बोल रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप issues and financial freedom is most important tool that you can have. With financial freedom, you will get creativity, you will get your focus, creative and productivity will be shifted from survival to creative and productive. That is a trick. आप अगर I meet hundreds and hundreds of small business for example या farmers, they are always struggle mode में है. तो स्ट्रगल मोड में निकाल के उनको प्रोडक्टिविटी के और क्रिएटिविटी के मोड में डालने का है. सो दैट इज़ आवर अप्रोच एंड विच इज़ नॉट डिफिकल्ट बट इट नीड्स प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग. इट नीड्स प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बाय अगेन टू आंसर आपका जो सवाल पूछा कि कैसे यू कंबाइन, एक करेंगे तो दूसरा नहीं, कंबाइंड सॉल्यूशन. तो चलो हमने बहुत वी मेट सो मेनी फार्मर्स हमने मिले, तो फार्मर्स वो लोग दे आर लाइक जेम्स ऑफ आवर कंट्री बट दे ऑलवेज जस्ट जिनसे हमने बात की तो दे आर उनको स्ट्रगल ही इधर कल हमको इसका कैसे करेंगे, उसका माइंड उन जो हमारा कल क्या होगा ऑल दोस थिंग. तो ट्रस्ट तो उसमें क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव का वो ही नहीं होता. एंड देन उनको सपोर्ट चाहिए. सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी तो है ही, फाइनेंस तो है ही, बट इट इज़ गोन ऑन प्लेस. बट दे हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट, गाइडेंस. अगर उनको एक है कि भाई चलो कंपनी लाइक IIS बिहाइंड अस, एक उनको कॉन्फिडेंस आएगा तो उनका ऑटोमेटिकली माइंड सेट टोटली अलग लेवल पे चला जाता है. तो दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट वी आर यूटिलाइजिंग with putting all this. Entrepreneurship is the biggest most important thing. अगर entrepreneurship नहीं है ना तो वो prosperity नहीं आएगा. समझा, I'll explain to you. क्योंकि अगर देखिए कि आज अभी कितने NGOs है नॉन फिट, मे बी मिलियंस, तो उसका 95% आर स्ट्रगलिंग. दे आर गेटिंग नोवेयर. दे आर स्ट्रगलिंग करते हैं या तो जस्ट डोनेशन, उसका फोकस हो डोनेशन पे, मेन काम तो रुक जाता है. तो हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट डिपेंड ऑन डोनेशन, सीधा स्ट्रेट. सो वन प्रॉब्लम राइट एलिमिनेटेड. दैट इज सो दैट्स वेयर एंटरप्रेन्योरशिप कम्स. तो अगर नॉन प्रॉफिट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यू प्रोवाइड एंटरप्रेन्योरशिप इनटू दैट, तो ऑटोमेटिकली टू प्रॉब्लम इज सॉल्व. एक तो ग्रोथ आ जाता है और एक एंड रिजल्ट, तो दोनों यू आर शिफ्टिंग टोटली. तो योर नॉट फोकस इज टोटली फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी. तो दैट इज ये जो नॉन NGO का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. दिस आर रियल फैक्ट, इज नॉट मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया. दिस आर द फैक्ट बेस्ड. अभी ये जो नए नए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, एक आप ऑर्गेनाइजेशन लेंगे ना तो उसमें पावर है कि दुनिया की पॉवर्टी ख़त्म कर सकती है. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडेशन जो बड़े बड़े देयर आर $50 मिलियन, एक ही एक फाउंडेशन डिसाइड किया आज, तो विद इन 3 to 5 years, आई एम टेलिंग जो फैक्ट है, 3 to 5 years आप पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं. कम नहीं, ख़त्म कर सकते हैं. तो अगेन कम बैक आता है सोल्यूशन बाय यूटिलाइजेशन. उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट कैसे लगता है. योगा है, योगा का इट इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल ऑन द प्लैनेट. नो वन कैन डिनाई दैट. लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि इट इज़ टोटली मिसरिप्रेजेंटेड. वो तो पुराना चल रहा है सेम. सो वी हैव टू शिफ्ट बेस्ड ऑन न्यू इवैल्यूएशन. वी कनेक्ट विद यूनिवर्सिटीज़ हु हैज़ मेड स्टडीज़. तो सेम है, टेक्निक है, बट हाउ टू उसका इम्पैक्ट कैसे मैक्सिमम करना, वो हमारा अप्रोच है. सेकंड थिंग, ये जो अपने पास ये जो इंग्रेडिएंट्स है, दे आर वर्ल्ड क्लास है, अश्वगंधा, टर्मरिक, व्हाटएवर, बहुत तो उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, बट जो लेवल है, तो इसका इम्पैक्ट हम कैसे मैक्सिमाइज करें उसके पर फोकस है विद टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन एंड ऑल दोस थिंग. बट गांधी जी, हाँ, ऐसा देखा गया है कि जो अपने बहुत सारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उसको वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया है, पेटेंट करा लिया है.
और उसको वो किसी और नाम से यूज करते हैं। तो आईएएस का जो मिशन क्या होगा, हाउ यू आर गोइंग टू, कैसे आप करेंगे कि इंडिया का जो साइंस है 5000 साल पुराना जो आपने कहा ना साइंस है, कैसे इसको आप फिर से रिन्यू करेंगे? क्यों, आई टेल यू क्यों हो रहा है, मैं उसका पहले से मैं आपको शुरू करूँगा और क्या करेंगे। इसे टू पार्ट थिंग। क्यों हो रहा है कि हम ऑलवेज डिपेंड अपना एक अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली वी मेक देम मास्टर्स एंड डिसीजन मेकर्स। हु हैज़ डन देम? हु हैज़ डन? वी। तो वी हैव टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम मेकिंग देम द मास्टर्स and becoming us as the masters. That should be the first focus. So with that how आप कैसे बना सकते हैं? With lot of facts and results. मेरा एक ही पॉलिसी है, तुम whatever you talk, bottom line solution है facts and figures. You can question anything, you cannot question facts and figures. तो वो अप्रोच करके we are going in that direction. तो इसलिए हम अभी हम जिससे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अवर फोकस के भी तुम हमको द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट दे दो, बाकी का काम हम करेंगे। सो वी विल नॉट प्ले विद द ग्रेड्स क्वालिटी, वी विल नॉट, नो कॉम्प्रोमाइज, माने नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाट जो चाहिए वी विल प्रोवाइड, बट मुझे वी विल जो बोल रहे ना, सम थिंग्स आर नेगोशिएबल, सम थिंग आर नॉट। तो इसमें दिस थिंग्स आर नॉट नेगोशिएबल, बाकी तुमको थोड़ा इफ़ यू वांट वट एवर विल वर्क विथ यू। बट ये जो बॉटम लाइन है ना, एंड सेम थिंग वी फॉलो ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में, इज़ नॉट नेगोशिएबल। उसमें वो ज़रा भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो वो अप्रोच करेंगे तो उससे क्या होता है कि यू ऑटोमेटिकली यू ऑपरेट फ्रॉम जो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एक है, उसका जो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आप इसमें थोड़ा डीप जाएंगे, इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड, प्लैनेट मोस्ट पावरफुल। तो अगर कहाँ भी आप जाएंगे, आपकी पोजीशन आपने ठीक कर दिया तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आपका पहले ही से यू ऑपरेटिंग फ्रॉम द वीकर पोजीशन, तो यू ऑलरेडी लॉस्ट दिस स्टैंड। तो आप कौन कौन से क्षेत्र, ऐसा कौन कौन सा एरिया है भारत में या इंडिया में जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हैं कि इस एरिया में काम करना है आपको? एक तो देखिए कि दो बात विच इज़ मेक्स आके पूरा इंडिया को विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट। एक तो है कि नेचुरली फार्मर्स, एंड दे आर द मोस्ट जेन्युइन पीपल, यू नो। तो वी हैव टू गिव देम ऑल द सपोर्ट, बट नॉट अगेन, देखिए उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है मालूम? गिविंग एंड क्रिएटिव गिविंग। अभी गिविंग जो रेगुलर गिविंग होता है ना, दे मेक पीपल लेजी, वो काम करने में नहीं। बट अगर वही सेम थिंग, सेम मनी और वट एवर सपोर्ट यू गो क्रिएटिव गिविंग में मोड में जाता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना, इट गोज मल्टीपल टाइम्स इम्पैक्ट। तो ये जो बेसिक जो अप्रोच है ना, इज ऑल अबाउट अप्रोच सभी बात में। इट गिविंग creative, उसमें makes all the difference. Like in 2 years, world has spent at least $10 trillion, and what has happened? Most of the people did not want to work. USA में तो ऐसा भी सिचुएशन है, तो लोग के हमको फ्री पैसा मिल रहा है तो हम क्यों काम करें? तो दैट इज़ वेयर अगेन अप्रोच आता है कि भाई क्रिएटिव गिविंग करो, डोंट गिव। एंड दिस इज 100 years बैक, एंड्रू कार्नेगी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इन आवर लास्ट 100 years। उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो गिविंग जो है ना, उस इफ़ यू डन अनलेस वैसे आप गिव करोगे तो उसका मैं कोट नहीं करता हूँ, बट उसका जो मेन फोकस ये था कि भाई वैसे गिविंग करने के फ़ायदा कभी भी नहीं होगा, सोल्यूशन कभी भी नहीं आएगा। तो इंडिया से किस तरह के लोग और संस्थाएं आपसे जुड़ सकती हैं? मतलब आपने टारगेट क्या किया कि इंडिया से कैसे लोग, मतलब जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो जुड़ सकते हैं, या हेल्थ की जो क्षेत्र में काम करे वो संस्था जुड़ सकती हैं? आपने टारगेट क्या किया इंडिया के लिए? टारगेट तो लिमिटलेस है, एंड इज इन रियल सेंस, ऐसा जनरल नहीं है। ईच वन हैज़ गॉट देयर ओन प्लेस। अगर एक कंपनी से सो फार हमने जिससे कोऑर्डिनेट किया, कम्युनिकेट, दे ऑफर्ड फुल सपोर्ट।
हमको वन आवर ऐसा डिस्कस करने में विद इन 1 आवर दे ऑफर्ड ऑल देयर सपोर्ट, ऑल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क। तो सोचिए, दिस इज़ ओनली विथ अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो टू आंसर क्वेश्चन के इट इज़ ईच ग्रुप हैज़ इट्स प्लेस। एंटरप्रेन्योर का है तो वी कैन नॉट एलिमिनेट और दिस वन सेलेक्ट। सो हेल्थ ऑफिशियल, ऑब्वियसली हमारा हेल्थ एंड वेलनेस इज़ वेरी, वी आर गोइंग इन एक्स वेरी बिग वे। हेल्थ एंड वेलनेस है तो एक एक वी आर टॉकिंग टू ईच इंडिविजुअल फील्ड्स and selecting the people who wants to make an impact in the world. The bottom line वो एक, and I find that they want to do. अभी सिचुएशन ऐसा है ना कि 90% हमको करना है, लेकिन वो क्या करना है, they are lost. तो we are offering some new concept, और हमारा जो प्रिंसिपल है ना, जो अपने को हेल्प करता है तो उसको हेल्प होनी चाहिए। अगर आप आए मेरे पास तो मेरा माइंड सोचता है कि आपको कैसे हेल्प करो, क्योंकि अगर आपको हेल्प कर तो ही आपको आप ज़्यादा हेल्प कर सकते। तो मेरा अप्रोच वही है कि जो लोग हमसे जुड़ने चाहते हैं तो उसका पूरा फ़ायदा होना चाहिए। तो दैट इज़ आवर अप्रोच। पहले वो एंड जो देन अस, हमारा पर्सनल इसमें ज़ीरो है, पर्सनल इंटरेस्ट ज़ीरो से ज़ीरो में क्या मिलेगा। हमारा सिंपल रूल है, इम्पैक्ट कितना होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। इम्पैक्ट क्या होगा वो बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ माय मेन फोकस। लेकिन जैसा आपने कहा, देखिए हेल्थ और वेलनेस से आप लोगों को हेल्थी बना सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी का आपने कैसे लिंक किया कि हेल्थ और वेलनेस? वी हैव टू आस्क वन क्वेश्चन, एक पूछना चाहिए कि लास्ट 100 ईयर्स में ग्रोथ सब जगह है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, अपने पास 5000 ईयर ओल्ड नॉलेज है, सब कुछ है। फूड की कोई कमी नहीं है दुनिया में, अगर पूरा दुनिया कंसिडर करे फूड की ज़रा भी कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है। और अगर ये साइड ये डेवलपमेंट है, और लोगों की स्थिति देखिए, लास्ट 100 साल में कितना जो डिग्रेड हुआ है, लोगों का माइंडसेट है, हैप्पीनेस है, फ्रस्ट्रेशन, सब जगह में हम कम लो लेवल पे जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है? तो आप एक सवाल पूछता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हम मार्स में जा सकते हैं, $1 ट्रिलियन कंपनी बना सकते हैं, बट बेसिक जो क्वेश्चन है कि ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पीपल को क्यों क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती है, नंबर 1। नंबर 2 कि पॉवर्टी क्यों अभी तक टोटली ख़त्म नहीं हुई है, कम भी नहीं होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हुई है? ये सब अपने पास रिसोर्सेस है, ये सब है, क्यों नहीं होता है? आप सोचिए 1-2 मिनट। तो अनलेस अगर हम उसका नया सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे ना, तो 30 साल 25 साल हम सेम क्वेश्चन हम पूछते रहेंगे, सॉल्यूशन क्या है। तो हमने डिसाइड किया कि उसका जो सॉल्यूशन है टोटली न्यू डायरेक्शन में जाने का है, टोटली न्यू डायरेक्शन, न्यू अप्रोच। एंड वो कब होता है कि आप सब ये जो रीइन्वेंट और रीडिफाइनिंग हमारा जो अप्रोच है कि जो अभी जो करंट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन से कंप्लीटली शिफ्ट करना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सॉल्यूशन। हम अगर सेम वस्तु करेंगे तो उसका रिजल्ट तो वही आएगा। तो अनलेस वी कम अप विद चलो कि अभी एक नया डायरेक्शन में जाने का है, तो इट स्टार्टेड विद दैट प्रोसेस। मेरे हिसाब से जब तक पीपल जो लोग जो पॉवर्टी बोलते हैं और अच्छे लोग हार्ड वर्किंग, उसको जब तक रिवार्ड नहीं मिलेगा या उनको एक अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी तो पर्पस क्या है? अब जरा 2 मिनट फिर सोचे, ये 2 मिनट जो, तो आपको उसमें एकदम नया आइडिया हमने सोचा एंड हमने बहुत रिसर्च किया कंबाइनिंग। तो एक पॉइंट हमने ये किया है कि
ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो है सब, उसका कैसे यूटिलाइज करें कि उसका रियल सॉल्यूशन मिले। तो एक बात तो ये है कि चलो फूड की बात करें, तो हमने सोचा कि सीधा सिंपल सॉल्यूशन है, बट सिंपल सॉल्यूशन विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। सॉल्यूशन तो है ही, बट इम्प्लीमेंटेशन, तो हमने सोचा कि चलो फूड की बात करें तो एक वी हैव टू क्रिएट, अभी जो लास्ट 3 साल में अभी जो टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट हुआ है, हम जो अब तक कुछ सोच, अभी जब आप कुछ सोचे आप कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, एंड विथ ओल्ड नॉलेज, अगर हमारे इंडिया में 5000 ईयर ओल्ड का नॉलेज है, वो कंबाइन करके उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो उसमें आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इज नॉट ए मैजिक वन नहीं कि हो जाएगा, बट वी नॉट स्टार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्शन, दैट अप्रोच, कि कैसे टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करें, कैसे मार्केटिंग टेक्निक यूटिलाइज करें, कैसे नॉलेज इन 5000 ईयर ओल्ड जिससे यूटिलाइज करें। तो एक बॉटम लाइन यूटिलाइजेशन। कवित जी, ये आपने जो बताया ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉल्यूशन, इसका एरिया कौन सा, फोकस एरिया कौन सा है? अच्छा, फोकस एरिया इसमें है कि इज नॉट सिंगल फोकस एरिया। पॉवर्टी के बीच में आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि आप पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के का प्लान चल रहा है, मिशन आपका एलिमिनेट करना है। दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। देखिए कि एक बोलते हैं ना कि हम ये करके ये नहीं, ये कंबाइन है। सी देखिए कि हम ये करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो नहीं करेंगे। इज ऑलवेज द हमारा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कंबाइंड सॉल्यूशन, कि हेल्थ एंड वेलनेस, अच्छा चलो हम पॉवर्टी इरेडिकेट, तो हेल्थ एंड वेलनेस नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है? तो इससे कॉम्बिनेशन वेयर वी विल यूटिलाइज डिफरेंट रिसोर्सेज, प्रोवाइड नॉलेज, and also certain activities which will be connected with proper health and all those things. So we are creating number of programs. उससे प्रोग्राम में मार्केटिंग भी आता है। मार्केटिंग माने सेलिंग नहीं, पीपल मेकिंग पीपल अवेयर, वो अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम मार्केटिंग टेक्निक हम अवेयरनेस में यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर डेटा के लिए, वो जो कैसे, तो वो सब कंबाइंड है। तो एक ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आ जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप अभी 90% ऑफ द पीपल दे फेल क्योंकि उनका एंटरप्रेन्योरशिप पे ध्यान नहीं देते, बाकी सब ध्यान देते हैं। एंड अभी मैंने लास्ट 10-12 यूनिट्स देखे हैं, दे आर जस्ट बिकॉज सब ठीक कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज प्लानिंग है, एंटरप्रेन्योर वो नहीं किया, इसलिए दे आर स्ट्रगलिंग। तो इफ जो प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ शुरू होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस कम है, अदर दिस में ज़्यादा है। कभी जी, अभी आपने जो आपका थर्स्ट एरिया बताया कि फार्मर या एग्रीकल्चर बेस आपने बताया कि आप उसको लिंक करना चाहते हैं, उनको आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इंडिया में जो फार्मर बेस है वो 73.6% है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इतने बड़े फार्मर बेस को, हमारी आबादी 140 अरब के आसपास है, तो उसमें मान लीजिए कि आपके पास में 80-90 अरब फार्मर बेस आपका है। क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे आप लिंक करेंगे इसको? या अभी हम एक अलग अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें एक प्रोग्राम यह है कि 100 फार्मर्स हमने सेलेक्ट प्रोसेस शुरू किया है। 100 फार्मर्स को उनका बेसिक जो क्वालिफिकेशन क्या है कि उनको हॉनेस्टली काम करना है, हार्ड वर्क का फोकस करना है, और दे हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने प्रॉपर गाइडलाइंस दे दिया तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट नेचुरली मेक बिग डिफरेंस, क्योंकि विदाउट द प्रॉपर गाइडलाइंस आप काम करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये 4-5 हमने जो गाइडलाइंस सेट किया है, तो वो देन बेस्ड ऑन दैट हम सेलेक्ट करेंगे 100 फार्मर्स। कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। 100 फार्मर्स को टू बिगिन विथ हम देंगे भाई आपका 1 साल का, आपको जो टू हैव ए वेरी गुड लाइफ, आपको जो कुछ चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नंबर 1, उसमें एजुकेशन,
बच्चों का एजुकेशन आ जाए, सो उनका फोकस टोटली एक तो अच्छी लाइफ, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद विल गो इनटू इम्प्लीमेंटेशन, कैसे क्या करना चाहिए। तो उसमें विल हैव, क्योंकि ये जो हम जब सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो सॉल्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिचुएशन। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सबके लिए एक ही सॉल्यूशन दे दो, वो विल नेवर वर्क। तो वी विल हैव ए जनरल इवैल्यूएशन भी, क्या सिचुएशन है, कहाँ है। उस सपोज उनको एजुकेशन चाहिए तो विल प्रोवाइड, उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बट विल नॉट गिव डायरेक्ट फाइनेंशियल, बट गो वेयर उनको जो ज़रूरत है विल प्रोवाइड उसमें। तो दैट इज़ वन सेकंड थिंग। थर्ड थिंग जो बेसिक जो है वो तो दैट फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन है, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। तो उनको विल सेटअप न्यू सम प्रोग्राम से, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत उसमें बहुत से प्रोग्राम है, अभी वी कांट एक्सप्लेन गो इन टू शॉर्ट टाइम। एक प्रोग्राम ऐसे हम हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम एंटर कर रहे हैं। हमने यूएस में एक्वायर किया था, एक हाइड्रोपोनिक्स कंपनी एक्वायर, 20-year-old कंपनी है, वी एक्वायर्ड दैट। तो उसमें हमने काफ़ी रिसर्च के 8 months में कनेक्टिंग विद अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ, सब एक्सपर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और विल कम अप विद, चलो उनको कुछ यूनिट दे देंगे स्ट्रेट, तो एंड उसको ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट ऑल द एजुकेशन। तो वो जो रेगुलर काम करें उसमें भी हम हेल्प करेंगे, और हाइड्रोपोनिक्स जो फील्ड है उसमें भी हमको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे हम प्रोग्राम बनाते रहेंगे। अच्छा, तो ये आप बोलेंगे 100 फार्मर्स से क्या होता है, बट दिस इज़ ओनली ए मॉडल विच विल डुप्लीकेट इनटू 100,000 डिफरेंट। एक हम जो लोग से मिल रहे हैं, तो उनका सपोर्ट ऐसा है कि हम आपको बोल, वी विल हैंडल 100 फार्मर्स, तो दे विल बी आवर पार्टनर्स। तो ये जो इट इज़ जो बोलते हैं ना, इट इज़ कॉल्ड इन आवर multi-level marketing, that's is not very highly acknowledged, but उस जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ स्टार्टिंग पॉइंट। बट मेरा कहना क्या है, आपने जो प्लान तो बहुत अच्छा किया हुआ है और आपका जो विजन भी बहुत ही शानदार है, लेकिन फंड कहाँ से अरेंज करेंगे? आपके पास जो इनिशियल फंड होगा या इनिशियल मनी थ्रस्ट होगा, कैसे अरेंज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए कि हमारे पास जो हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इसमें वॉट एवर वी आर गेटिंग, एवरी डॉलर वी आर पुटिंग इनटू दैट, एवरी डॉलर। एक तो ये, एंड हम एक्वायर बिजनेस अभी लास्ट 8 months में हमने 4 बिजनेस एक्वायर करी हैं। तो 4 बिजनेस और अलग हमारा एग्जिस्टिंग जो है, उसका जो प्रॉफिट वाट विल गो डायरेक्टली इसमें ही, पर्सनल में एक पैसा भी नहीं जाएगा। तो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन हमारा हमें कुछ सम यूनिक कॉन्सेप्ट हम डेवलप किए हैं, तो उसमें भी आई एम श्योर दैट विल मेक इट वेरी, सिंस आई एम एन एंटरप्रेन्योर लास्ट 30-40 years, तो आई नो हाउ टू वर्क, मेक दिस हैपन विथ आवर ओन रिसोर्सेस। एक्सपीरियंस है, मेन तो है अपना इंटेंशन, कन्विक्शन जो है, दैट्स द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो अप्रोच विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग सो मच of this resources, unlimited. Within 10 days we have seen, unlimited. So I'm least concerned about it, and we have got plan उसके जैसे entrepreneurship जो हमने बोला, तो all will go into that, everything will go into that. आखिरी सवाल, नए साल की शुरुआत होने वाली है, 5 दिन बाकी है, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा नए साल में? आप कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को? एक तो है कि जो वी ऑलरेडी हमने बहुत लास्ट 10 साल हमने, मेरा ये कॉन्सेप्ट तो पहले एज ओल्ड है, 30 प्रॉपर्टी, क्योंकि दिस इज कम्स फ्रॉम माई इनसाइड ऑफ इट, तो वो तो कॉन्सेप्ट तो है, बट हमने लॉट ऑफ स्टडी किया है, वी गॉट मल्टीपल टीम्स। तो अभी वी हैव ए सॉलिड प्लान नाउ, अब स्ट्रैटेजी इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर।
अभी वी हैव टू हैव द व्हाट इज नेक्स्ट। मैं जो प्लान करता हूँ अभी व्हाट जैसे एग्जैक्टली व्हाट आपने जो पूछा है, तो वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एटलीस्ट 3 प्रोग्राम्स इमीडिएटली फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी। वन विल बी फॉर एंटरप्रेनर्स, क्योंकि 100 एंटरप्रेनर्स को वी विल सेम जो जैसे फार्मर्स का है, तो वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन मंथ ऑफ जनवरी स्ट्रेट। बिकॉज इसमें एक बात ये, एक अच्छी बात ये है कि वी आर नॉट डिपेंड माने वी विल यूज़ द सपोर्ट बट विल नॉट डिपेंड, बहुत फ़र्क है। मैं जब प्लान करता हूँ तो ये नहीं सोचता कि ये आएंगे तो मैं करूँगा, वो हिसाब से नहीं। तो अगर किसी हमने वन चैनल आज के गवर्नमेंट, मेरे को गवर्नमेंट आए तो फैंटास्टिक, बट दैट इज नॉट गोइंग टू डिटरमिन मैं करूँगा या नहीं करूँ, वो डिसाइड हो गया है। तो आंसर जो आप बोल रहे हैं ना, तो कि इट इज़ ऑल हमको जो करना है वो डिसाइड हो गया, करेंगे, तो दैट इज़ फाइनल अभी। एंड आई नो दैट बेस्ड ऑन दैट सपोर्ट दैट रिसीव्ड, it is unbelievable. So obviously it's a good start, and there is no, absolutely I don't doubt, because if I doubt I won't put my own so much funds. मुझे 100% कॉन्फिडेंस है तभी करूँगा, नहीं तो आई कैन हॉलीडे कहाँ भी ले सकता हूँ, बट आई एम वर्किंग 24/7 फॉर ओनली दिस थिंग, 24/7. I hope I answered my